बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 की कहानियों पर, कथा क्रम संयोजन पर, कि कहानियों को किस प्रकार से हमें क्रम से जमाना चाहिए। तो वो जो हमने बात की थी उसमें हमने किसी भी कहानी को नहीं लिया था और सामान्य रूप से हमने आपको बताया था कि किसी भी क्लास की कहानी हो तो किस प्रकार से हम उसको क्रम रहित वाक्यों को किस प्रकार से हम क्रम से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम कक्षा 10 की इन कहानियों पर चर्चा करते हैं जिनका एक बिगड़ा हुआ क्रम आपको दिया गया है और आपको उन सभी वाक्यों को क्रम से लगाकर एक कहानी बनानी है। तो इसमें आपके है प्रश्न संख्या 156, 157 और 158 पर ये कहानियों का कथा क्रम संयोजन दिया हुआ है। हम बात करते हैं संस्कृत कथा साहित्य अतीव समृद्धम अस्ति, यानी संस्कृत का कथा साहित्य बहुत ही अधिक समृद्ध है, बहुत सारी कहानियां हैं उसमें। अत्र अनेका नीति कथा नाम महान संग्रहो वर्तते, यहाँ अनेक नीति कथाओं का महान संग्रह है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानियां हैं, रामायण महाभारत और भी बहुत सारी ऐसे महाकाव्य वगैरह है जिसमें कहानियों का संग्रह है। कथा सागर वगैरह, कथा सरित सागर, बहुत सारी ऐसी है जिनमें कहानियों का आपको संग्रह मिलेगा। तासु काश्चित प्रसिद्धा कथा अत्र क्रम रहित वाक्येषु अति संक्षिप्ततया लिखिता, यानी उनमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियों को यहाँ पर क्रम रहित वाक्यों में बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया गया, यानी छोटे रूप में दिया गया है। तानी कथा वाक्यानि, उन कहानी के वाक्यों को क्रमेण योजयित्वा, यानी क्रम से लगाकर कथा क्रम संयोजनस्य पाठ्यक्रमानुरोधात् रचनात्मक कौशल विकासाय अभ्यासम करनी है। तो यानी आपको जो ये पाठ्य पुस्तक में जो कहानियां दी गई हैं उनको कथा क्रम संयोजन जो आपको ये दिया जा रहा है, जो पाठ की कहानियां हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक की कहानियां हैं, और इनको सही क्रम में लगाकर अपने रचनात्मक कौशल का विकास करना है। रचनात्मक कौशल क्या होता है? जहां कुछ चीजें दी हुई होती हैं और उन्हें आप अपनी बुद्धि से, अपनी सृजनशीलता के आधार पर उसका संयोजन करते हैं, यानी कहाँ कौन सी चीज फिट करनी है, किस तरह से बनानी है, किस तरह से उसमें नवीनता लानी है, ये सारी बात होती है। तो कथा क्रम संयोजन में भी रचनात्मक कौशल का विकास आपका होता है और आपको ये समझ पैदा होती है आपकी कि आपको किस तरह से कहानियों को लगाना है। चलिए 10वीं कक्षा की जो हम कहानियों की बात कर रहे हैं, इसमें पहला कथा क्रम संयोजन जो दे रखा है वो है, मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ और सामने आपके बोर्ड पर क्रम रहित वाक्य भी आपके दिए जा रहे हैं। वाक्य हैं, घटे जलम अल्पम आसीत् तस्य मस्तिष्के एकः विचारः समागतः एकः पिपासितः काकः आसीत् स पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत् जलम च उपरि आगतम् स वने एकम घटम अपश्यत् जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत्। तो ये कहानियों का क्रम रहित संयोजन है। अब आपको इस कहानी को क्रम से लगाना है। तो आप देखिए, मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले कोई भी कहानी होती है तो वो यहाँ से शुरू होती है कि नायक, कथा का नायक, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी हो, तो वहां से बताया जाता है। तो इस कथा क्रम संयोजन में भी ऐसा कौन सा वाक्य है जो आपको नायक का परिचय दे रहा है, यानी किसी पशु पक्षी या व्यक्ति या किसी भी राजा इत्यादि का परिचय दे रहा है कि वो कहीं कुछ ऐसा था। तो देखिए, पहला आपको जो वाक्य इसमें ढूंढना है वो है, एकः पिपासितः काकः आसीत्। सबसे पहले जब हम कहानी शुरू करेंगे तो हम नायक का परिचय देंगे कि भाई क्या था, किसके बारे में हम कहानी कह रहे हैं, किसके बारे में हम कहानी बता रहे हैं। तो एकः पिपासितः काकः आसीत्, ये पहला आपका वाक्य हो जाएगा। अब इन सभी वाक्यों में आपको पता है एक प्यासे कौवे की कहानी है कि प्यासा कौवा जो यहाँ वहाँ प्यास के मारे भटकता रहता है और उसे कहीं भी जल दिखाई नहीं देता। अचानक से जंगल में जब वो जाता है तो वहां पर एक घड़ा उसे दिखाई देता है, लेकिन उस घड़े में बहुत ही कम पानी होता है, पानी वो पी नहीं सकता। तो उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो उपाय क्या करता है कि जो पत्थर के टुकड़े आसपास पड़े होते हैं उन पत्थर के टुकड़ों को उठाकर वो घड़े के अंदर डालता है, और इससे क्या होता है कि घड़े में जब पत्थर के टुकड़े ज्यादा डल जाते हैं तो पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, पानी का स्तर ऊपर आ जाता है और ऊपर आने पर कौवा अपनी चोंच डुबाकर पानी को पी लेता है।
और पानी पीकर उड़ जाता है। ये कौवे की कहानी है। तो इस कहानी में कुछ तो बीच बीच के वाक्य नहीं होते हैं और कुछ वाक्य होते हैं। तो अब दूसरा जो वाक्य है वो हमें कैसे जमाना है, देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। घटे जलम स्वल्पम आसीत, ये वाक्य अभी नहीं आएगा। स पाषाण खंडानी घटे अक्षिपत जलम च उपरि आगतम, ये भी नहीं आएगा। स बने एकम घटम अपश्यत, ये वाला आएगा। क्योंकि जैसे ही हम कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले परिचय आ जाता है कि एक है पिपासित है काके आसीत, यानी एक प्यासा कौवा था। अब प्यासा कौवा है तो क्या करेगा, यहाँ वहां पानी को ही ढूंढेगा और उसे पानी, जहां पानी दिखेगा वहीं जाएगा। तो इसमें ये वाला वाक्य नहीं दे रखा है कि उसने यहाँ वहां पानी को ढूंढा, बल्कि इसमें आगे ये वाक्य दे रखा है कि स बने एकम घटम अपश्यत। तो दूसरा वाला वाक्य हो जाएगा कि स बने घटम अपश्यत। अब तीसरा वाला कि जब उसने घड़ा देख लिया तो उसने घड़े में क्या समस्या क्या आ रही है उसको पानी पीने में। तो तीसरा वाला वाक्य आएगा कि जले घटम अल्पम आसीत, यानी घटे जलम अल्पम आसीत, घड़े में पानी कम था। अब पानी कम था तो वो कोई ना कोई उपाय तो करेगा, क्योंकि पानी तो उसको पीना है। तो अगला वाक्य जो आएगा वो ये आएगा कि स तस्य मस्तिष्क एक है विचारम समागत है, कि उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। तस्य मस्तिष्क एकम विचारम समागत है, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। अब विचार क्या आया, उसने क्या किया, अगला वाक्य यही आएगा। तो स पाषाण खंडानी घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़ों को उठाया और घड़े में डाल दिया। जलम जय ऊपरी आगतम, और जल जो है वो ऊपर आ गया। अब जल ऊपर आ गया तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो वो क्या करेगा, पानी पिएगा, उड़ जाएगा। तो अंतिम वाक्य क्या आया, जलम पीत्वा काके ततः अगच्छत, जल पीकर कौवा वहां से चला गया। तो ये कहानी आपकी पूरी हो गई और कथाक्रम संयोजन जो है वो पूर्ण हो गया। एक बार आप बोर्ड पर देख लें कि किस प्रकार से हमने कथाक्रम संयोजन किया है। पहला वाक्य हमने कौन सा लिया है, पहला वाक्य हमने लिया है एक है पिपासित है काक है आसीत। दूसरा वाक्य हमने क्या लिया है, स वने एकम घटम अपश्यत। इसके बाद तीसरा वाक्य हमने क्या लिया है, जल घटे जलम अल्पम आसीत। इसके बाद तस्य मस्तिष्क एक है विचार है समागत है। इसके बाद हमने लिया है स पाषाण खंडानी घड़े अक्षेपत जलम च ऊपरी आगतम। और अंत में हमने कौन सा वाक्य लिया, छठे नंबर का वाक्य, जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत, कि जल पीकर कौवा वहां से चला गया। तो ये कहानी के क्रम रहित वाक्य आपने देखे और कथा क्रम संयोजन भी हमने इसका देखा कि किस प्रकार से हमने वाक्यों को जमाकर एक हमने जो है पूरी कहानी क्रम से बना दी इसको। अब अगर आप इस तरह से ये 6 वाक्य लिख देते हैं तो पूरे आपके 3 नंबर आ जाते हैं और इसमें आपके आधा नंबर भी नहीं कटता, क्योंकि कोई वजह ही नहीं होती जहां आपके नंबर काटे जाएं। अगर आपने साफ सुथरे तरीके से, स्पष्ट तरीके से लिखा है और वाक्यों का सही संयोजन किया है तो आपके 3 नंबर पूरे आएंगे। अब देखिए, ये तो था पहला कथाक्रम संयोजन। इसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि किस तरह से हमको कथाक्रम संयोजन करना है। अब बाकी के जो कथाक्रम संयोजन है वो मैं आपको एक बिल्कुल सरल तरीके से और शॉर्ट में आपको समझाऊंगी, संक्षेप में समझाऊंगी। तो दूसरा कथाक्रम है मूषके परिश्रमेण जालम अक्रंतत। यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से क्रम रहित वाक्य हैं। इसमें भी 6 वाक्य हैं और ये 6 क्रम रहित वाक्य हैं। यहाँ पर आप देखते चले, मूषके परिश्रमेण जालम अक्रंतत एकदा से जाले बद्ध। आप धीरे धीरे सोचते भी जाएं कि इसमें से पहला और दूसरा वाक्य कौन सा आएगा। तत्सिंह जालात मुक्तः भूत्वा मूषकम प्रशंसन गतवान, एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, स संपूर्णं प्रयासम् अकरोत् परम बंधनात् न मुक्तः, तदा तस्य स्वरं श्रुत्वा एकः मूषकः तत्र आगच्छत्। ये 6 वाक्य हैं। अब इन्हें हमें क्रम से जमाना है। हालांकि जब मैंने इन वाक्यों को बोला है उस समय आपने दिमाग पर जोर डाला होगा
और आपने बहुत सारे वाक्य तय कर लिए होंगे कि पहला वाक्य कौन सा आएगा, लास्ट वाला कौन सा आएगा, बीच में सेकंड या थर्ड नंबर का वाक्य कौन सा आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आपने जो गैस किया है सही है या नहीं। तो चलिए, इसमें कथाक्रम संयोजन है, मैं आपको बोर्ड पर बता रही हूँ किस प्रकार से कथाक्रम संयोजन आएगा। उसी प्रकार से जैसे कि हमने आपको पहले बताया था परिचय के रूप में, एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। एक जंगल में एक सिंह शेर रहता था। दूसरा वाक्य आएगा एकदा स जाले बद्ध, एक बार वह जाल में बंध गया। तीसरा वाक्य आएगा स संपूर्णम प्रयासम अकरोत् परम बंधनात् न मुक्त है। उसने सारे प्रयास करके देख लिए लेकिन वह बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। अब जब नहीं हो पाया तो कोई प्रयास करेगा, कोई और कोशिश करेगा, वो किसी की सहायता लेगा। चौथा वाक्य आएगा तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः मूषिकः तत्र आगच्छत्। तब उसकी आवाज को सुनकर, उसकी ध्वनि को सुनकर या उसके उसकी आवाज को सुनकर एक चूहा वहां पर आया। अब पांचवा वाक्य आएगा मूषिकः परिश्रमेण जालम अकृन्तत्। अब चूहा जब वहां पर आ गया है तो चूहे का काम क्या है, वो जाल को काट देता है अपने दांतों से। तो कहानी में बीच में और भी कई चर्चाएं होंगी लेकिन वो यहाँ नहीं दी गई है क्योंकि शॉर्ट रूप में कहानी दी गई है। तो इसमें जब वो चूहा वहां आ गया तो चूहे ने कोशिश करके, मेहनत करके उस जाल को काट दिया। और अंत में क्या होगा, जब जाल को काट दिया तो क्या हुआ, सिंह जालात मुक्तः भूत्वा मूषिकम प्रशंसन गत्वा। शेर जाल से मुक्त हो गया और चूहे की प्रशंसा करता हुआ वहां से चला गया। तो ये कहानी हो गई, ये आपके जो सही कथाक्रम संयोजन है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के क्रम रहित कथा वाक्यों की। तो जो कथा क्रम रहित वाक्य हैं वो आप बोर्ड पर देखें। पहला वाक्य है तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि जलम पतिते। तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि जले पतिते। उसके मुंह में जो रोटी थी वो भी जल में गिर गई। दूसरा वाक्य है एकदा कश्चित् कुक्कुरः एकाम रोटिकाम प्राप्नोत्। आप ध्यान से इसे सुनते जाइए, आपको फट से वाक्य पकड़ में आ जाएंगे कि पहला वाक्य कौन सा होगा। एक बार किसी कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा प्राप्त हो गया। अब तीसरा वाक्य है तदा स नदी जले स्व प्रतिबिंबम अपश्यत्। तब उसने नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी छाया देखी। चौथा वाक्य है स कुक्कुरे रोटिकाम प्राप्तुम तेन स युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति। चौथा वाक्य है कि वह कुत्ता रोटी को प्राप्त करने के लिए, उसके सामने लड़ने के लिए जो है अपना मुंह खोलता है। अब पांचवा है, इसमें 7 वाक्य दे रखे हैं। पांचवा वाक्य है स रोटिकाम मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। वह रोटी अपने मुंह में लेकर जा रहा था। अब छठा है स्व प्रतिबिंबम अन्यम कुक्कुरम मत्वा स तस्य रोटिकाम प्राप्तुम अचिंतयत्। अब उसने अपने प्रतिबिंब को देखा तो अपने प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता मानते हुए वह रोटी को प्राप्त करने की सोचने लगा। सातवां वाक्य है अतएव कथ्यते लोभः न करणीय। सातवां वाक्य है कि इसीलिए कहा जाता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। अब इसमें आप देखें कथा क्रम संयोजन किस प्रकार से हमें करना है। पहला वाक्य वही उसी प्रकार से आएगा कि एकदा कश्चित् कुक्कुरः एकाम रोटिकाम प्राप्नोत्, कि किसी कुत्ते को एक रोटी प्राप्त हुई। अब रोटी जब प्राप्त हो गई तो रोटी को ले जाएगा। स रोटिकाम मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। वह अपने मुंह में रोटी को लेकर जा रहा था। अब तीसरा वाक्य आएगा, जब वो जा रहा था तो नदी की तरफ से निकला। तीसरा वाक्य आएगा तदा स नदी जले स्व प्रतिबिंबम अपश्यत्। तब उसने नदी के जल में अपने ही प्रतिबिंब को देखा, अपनी ही छाया को देखा। जब छाया को देखा तो उसने क्या सोचा, क्या किया। चौथा वाक्य इसी से संबंधित आएगा स कुक्कुरे स्व प्रतिबिंबम अन्यम कुक्कुरम मत्वा। उस कुत्ते ने अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता मानते हुए
युद्ध के लिए अपना मुंह खोला। उसके पहले आएगा कि अपने प्रतिबिंब को ही दूसरा कुत्ता मानते हुए उसने रोटी प्राप्त करने का सोचा। उसने सोचा मैं जो दूसरा कुत्ता है ये प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा था, तो उसने सोचा ये तो दूसरा कुत्ता है, इसके मुंह में भी रोटी है, तो चलिए मैं भी इसे भी प्राप्त कर लेता हूँ। मेरे पास तो एक रोटी है ही, दूसरी रोटी उससे भी प्राप्त कर लेता हूँ। तो उसने ये सोचा। अब ये सोचने के बाद निश्चित रूप से जो स्थिति है वो युद्ध की आ जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की चीज जब छीनना चाहता है तो युद्ध अवश्य होता है। यहाँ भी एक कुत्ता है, वो दूसरे कुत्ते की रोटी छीनना चाह रहा है। तो 5वें नंबर के वाक्य में क्या आएगा? स कुक्कुरः रोटिका प्राप्तुम तेन स युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति। वो जैसे युद्ध के लिए भौंकने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए वो मुंह खोलता है। अब मुंह खोलेगा तो क्या होगा? क्योंकि रोटी तो मुंह में दबा रखी है, मुंह खोलेगा क्या होगा? अगला वाक्य इसी से जुड़ा हुआ है। तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि जले पतति। तब उसके मुंह में दबी हुई रोटी भी जल में गिर जाती है, पानी में गिर जाती है। अब जब पानी में गिर गई तो यहाँ कहानी खत्म हो गई, क्योंकि जो उसको रोटी मिली थी वह भी उसके हाथ से चली गई। अंतिम वाक्य में क्या आएगा? अंतिम वाक्य में इसकी शिक्षा आ जाएगी। अतएव कथ्यते लोभे न करणीय। इसलिए कहा जाता है लोभ नहीं करना चाहिए। तो अंतिम वाक्य में अधिकतर शिक्षा आ जाती है, यह कहानी का समापन होता है। तो ये तो थी तीसरे नंबर की कहानी का कथाक्रम संयोजन। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की कहानी का कथाक्रम संयोजन। अब ये आप देखें, जो क्रम रहित वाक्य हैं वो आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाए जा रहे हैं। एक बुभुक्षित श्रगालय भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति स्म। एक भूखा सियार भोजन के लिए वन में यहाँ वहां घूम रहा था। निश्चित रूप से आपको पता चल गया होगा कि यही जो है पहला वाक्य है इस कहानी का। आगे पढ़ते हैं। लतायाम बहूनि पक्वानि द्राक्षा फलानि आसन। लतायाम बहूनि पक्वानि द्राक्षा फलानि आसन, यानी लता में, पेड़ पर जो लता लिपटी रहती है, लता में बहुत सारे अंगूर के फल थे। तीसरा वाक्य जो है, परम तथापि द्राक्षा फलानि न प्राप्नोत। लेकिन वह अंगूर प्राप्त नहीं कर पाया। एकस्मिन् स्थाने स द्राक्षालतां पश्यति। एक स्थान पर उसने अंगूर की बेल देखी, द्राक्षालता देखी। एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि। ये अंगूर तो खट्टे हैं। इति उक्त्वा, यह कहकर कुपित श्रगालय ततः गतः। कुपित होकर, गुस्सा होकर श्रगाल वहां से चला गया। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि ये अंतिम वाक्य हो सकता है। तानि खादितुम स नेक बारम प्रयासम अकरोत्। और उन्हें खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किया, प्रयत्न किया। चलिए, कुछ वाक्यों को आप समझ गए हैं कि पहला वाक्य कौन सा होगा, अंतिम वाक्य कौन सा होगा, बीच का वाक्य कौन सा होगा। तो चलिए, ये 6 वाक्य हैं, इन्हें हम क्रम से जमा लेते हैं। चौथे नंबर का एक कथाक्रम संयोजन है। क्रम से हम इसे जमाएंगे तो इस प्रकार से आएगा। एक बुभुक्षितः श्रगालय भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति। इसमें कि एक भूखा सियार भोजन के लिए, या भूखी लोमड़ी भोजन के लिए यहाँ वहां घूमती है। एकस्मिन् स्थाने से द्राक्षालतां पश्यति, कि एक स्थान पर वो अंगूर की बेल देखती है। यहाँ आप सियार की कहानी भी हो सकती है, एक लोमड़ी की कहानी भी हो सकती है। सियार भी कह सकते हैं और लोमड़ी भी कह सकते हैं। लतानाम बहूनि पक्वानि द्राक्षा फलानि आसन। लता में बहुत सारी पके हुए अंगूर के फल थे। चौथा वाक्य आएगा, तानि खादितुम स नैक बारम प्रयासम अकरोत्। अब उन्हें खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किए। परम तथापि द्राक्षा फलानि न प्राप्नोत। लेकिन फिर भी वो द्राक्षा फलों को प्राप्त नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि। ये अंगूर के फल तो खट्टे हैं। इति उक्त्वा, यह कहकर कुपित श्रगालय ततः गतः। और कुपित होकर वो श्रगाल वहां से चला गया। तो ये कहानी का अंतिम वाक्य होगा। ये भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब है कहानी संख्या 5। इसके भी हम
क्रम रहित वाक्य जो है वो बोर्ड पर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से क्रम रहित वाक्य दिए गए हैं और इन क्रम रहित वाक्यों को हम किस प्रकार से क्रम युक्त वाक्यों में हम संजोएंगे। तो चलिए इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले क्रम रहित वाक्य हैं और आप मन में भी सोचते जाइए कि किस प्रकार से कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन सा वाक्य बाद में आएगा और अंत में कौन सा वाक्य आएगा। इसे आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। स प्रतिदिनम बहून पशून हत्वा खादति स्म। वह प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारकर खाता था। पहले नंबर का वाक्य। दूसरा वाक्य, एकदा यत शशकस्य क्रमः आगतः। एक बार जब खरगोश की बारी आई, तस्य विलंबागमनयन सिंह कुपितः जातः। उसके देरी से आने पर शेर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। सिंह जले स्वप्रतिबिंबम दृष्ट्वा तस्मिन् कूपे अकूर्दयत्। यानी शेर जल में अपना प्रतिबिंब देखकर उस कुएं में कूद गया। चौथे नंबर का जो वाक्य है वो है, कश्मिश्चित् वने एक सिंह वसति। इसमें किसी वन में एक सिंह रहता था। तो ये कौन सा वाक्य है आप पहचान गए होंगे। इसके बाद है पांचवा वाक्य, तदा सर्वे पशवे विचारम कृत्वा। तब सभी पशु विचार करके प्रतिदिनम सिंहस्य पाशर्वे। रोज सिंह के पास भोजनार्थम भोजन के लिए एकम पशुम प्रेषयितुम निश्चितवान। उन्होंने ये निश्चित किया कि सिंह के पास एक पशु रोज भेज दिया जाए ताकि वो सभी पशुओं को ना खाए। छठे नंबर का वाक्य है आपका, तदा चतुरः शशकः सिंहम कूपस्य समीपम अनयत। तब चतुर खरगोश शेर को कुएं के पास ले आया। अतः लोके प्रसिद्धम बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। और सातवें नंबर का वाक्य है कि इसलिए संसार में प्रसिद्ध है कि जिसमें बुद्धि है उसी में बल है। तो ये एक शिक्षा दी गई है। आपको पता चल गया होगा कि ये वाक्य आपका कहाँ आएगा। तो चलिए आपने जो गैस किया है उसे देखते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। ये है आपके क्रम युक्त वाक्य कथा क्रम संयोजन के हिसाब से। तो इसे आप देखिए। पहले नंबर का वाक्य बिल्कुल आपने सही गैस किया था, कश्मिश्चित् वने एक सिंह वसति स्म। किसी वन में एक शेर रहता था। दूसरा वाक्य होगा, स प्रतिदिन बहून पशून खादति स्म। स प्रतिदिन बहून पशून हत्वा खादति स्म। इसके बाद आएगा, तदा सर्वे पशवे विचारम कृत्वा प्रतिदिनम सिंहस्य पाशर्वे भोजनार्थम एकम पशुम प्रेषयितुम चिंतितवन्तः निश्चितवन्तः। और उसके बाद चौथा आएगा, एकदा यदा शशकस्य क्रम आगत तस्य विलंबा आगमनेन सिंह कुपितः जातः। पांचवा आएगा, तदा चतुरः शशकः सिंहम कूपम अनयत। कूपस्य समीपम अनयत। इसके बाद आएगा, सिंह जले स्वप्रतिबिंबम दृष्ट्वा तस्मिन् कूपे अकूर्दयत्। यानी सिंह जले स्वप्रतिबिंबम दृष्ट्वा तस्मिन् कूपे अकूर्दयत्। इसके बाद अंतिम जो वाक्य है वो आएगा, अतः लोके प्रसिद्धम बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। यानी इसीलिए संसार में प्रसिद्ध है कि जिसमें बुद्धि है उसी में बल है। तो ये शिक्षा है और कहानी की शिक्षा हमेशा अंत में आती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कक्षा 10 में कथा क्रम संयोजन कितने दिए हुए हैं, क्रम रहित वाक्य कैसे हैं, उन्हें आपको क्रम से किस प्रकार से लगाना है। तो आप इन क्रम रहित वाक्यों को एक बार पुस्तक में देखें 156, 57, 58 नंबर के पृष्ठ पर, और उसे क्रम रहित वाक्य अपनी कॉपी में उतारें और अभ्यास के तौर पर क्रम से उन वाक्यों को लगाएं। और क्रम से लगाने के बाद उन वाक्यों को जब आपने अच्छी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया इन वाक्यों को, तो उसके बाद इस पुस्तक को निकालकर पीछे जो वाक्य क्रम कथा क्रम संयोजन दे रखा है, सही कथा क्रम संयोजन, उससे उसका मिलान करें और निश्चित कर लें कि आपने कथा क्रम संयोजन बिल्कुल एकदम सही किया है। तो इस प्रकार का अभ्यास आपके लिए बहुत ही आवश्यक है।